शांति। ओम शांति। 2/5/2024 प्रात मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, ज्ञान की बुलबुल बन आप समान बनाने की सेवा करो। बाबा क्या कह रहे हैं? मीठे बच्चे, ज्ञान की बुलबुल बन आप समान बनने की सेवा करो। याद करो कि कितनों को आप समान बनाया है। याद का चार्ट क्या है? प्रश्न, भगवान अपने बच्चों से कौन सी प्रमिस करते हैं जो मनुष्य नहीं कर सकते? उत्तर, भगवान प्रमिस करते हैं, बच्चों मैं तुमको अपने घर जरूर ले जाऊंगा। तुम श्रीमत पर चलकर पावन बनेंगे तो मुक्ति और जीवन मुक्ति में जाएंगे, नहीं तो मुक्ति में हर एक को जाना ही है। कोई चाहे न चाहे जबरदस्ती भी हिसाब किताब मुक्त करा के ले जाऊंगा। बाबा कहते हैं, जब मैं आता हूँ तो तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था होती है, मैं सबको ले जाता हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बच्चों को भी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। जो गायन है, धर्म गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, ये सब गुण धारण करने हैं। जांच करनी है हमारे में ये ज्ञान गुण है, क्योंकि जो बच्चे हैं वही ध्यान जाएगा। तुम बच्चों का जब अब यह पढ़ने और पढ़ाने पर मदार अपने दिल से पूछना कि हम कितने को पढ़ाते हैं। संपूर्ण देवता तो कोई मन नहीं है। चंद्रमा जब संपूर्ण हो जाता है तो कितनी रोशनी करता है। यहाँ भी देखा जाता है तो कितनी रोशनी करता है, ये भी देखा जाता है। नंबर बात तो 7 अनुसार ये तो बच्चे भी समझ सकते हैं, टीचर भी समझते हैं। एक एक बच्चे पर नजर होती है कि क्या कर रहे हैं, मेरे अर्थ क्या सर्विस कर रहे हैं। सब फूलों की देखते हैं, फूल तो सब है, बगीचा है ना। हर एक अपनी अवस्था को जानते हैं, अपनी खुशी को जानते हैं। अंतर दिए सुख में जीवन, हर एक को अपनी 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 भाती है। एक को बाप को बहुत बहुत याद करना है। याद करने से ही फिर रिटर्न होती है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए। तो बच्चों को बहुत सहज उपाय बताता हूँ। याद की यात्रा हर एक दिल से पूछे, हमारे याद का चार्ट ठीक है और किसको आप समान भी बनाता हूँ, क्योंकि ज्ञान बुलबुल होना, कोई पैंटस कोई क्या है, तुमको कबूतर नहीं पैरेट तोता बनना है। अपने अंदर से पूछना बड़ा सहज है, कहाँ तक हमको बाबा याद है, कहाँ तक अंदर से सुख में रहते हैं। मनुष्य देवता बनना ना, मनुष्य तो मनुष्य है। मेल अथवा फीमेल दोनों देखने में तो मनुष्य आते हैं, फिर तुम देवी गुण धारण कर देवता बनते हो। तुम्हारे सिवाय और कोई देवता बनने वाला है ही नहीं, यहाँ आते ही है। देवी घराने का भाती बनने, वहां भी तुम देवी घराने के भाती हो। वहां तुम्हारे में कोई राग द्वेष का आवाज भी नहीं होगा। ऐसे देवी परिवार को बनने के लिए खूब पुरुषार्थ करना है। पढ़ना भी कायदे अनुसार है, कभी मिस नहीं करना चाहिए। बल बीमार हो तो भी बुद्धि में शिव बाबा को याद करो। नहीं आत्मा जानते हम शिव बाबा के बच्चे हैं, बाबा हमको ले चलने के लिए आए हैं। ये प्रश्न बहुत अच्छी चाहिए। बल कहीं भी हो परंतु बाप की याद में रहो।
बाप आए हैं शांति धाम सुखधाम में ले चलने, कितना सहज है, बहुत दूर आज जाति धारणा नहीं कर सकते, सब कर सकते। अच्छा याद करो, या सब बच्चे बैठे हैं, इनमें भी नंबरवार है। हाँ, बनना जरूर है, सब बाबा को याद जरूर करते, और संग तोड़ एक संग जोड़ने वाले तो सब होंगे, और कोई भी याद नहीं रहती होगी, परंतु इसमें पिछाड़ी तक पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करनी है, अंदर में सदैव एक सब बाबा की ही याद रहे। कहीं भी घूमने फिरने जाते हो तो भी अंदर में याद बाप ही रहे, है ना। मुख चलाने की भी दरकार नहीं रहती, सहज पढ़ाई में पढ़ा कर तुमको आप समान बनाते हैं। ऐसे अवस्था में ही तुम ऐसे अवस्था में ही तुम प्रसाद करने, पढ़ाई का अनुसार करनी है, नहीं करनी है। बल बीमार हो बुद्धि में बाबा को ले करने के लिए बाबा का चाहिए, बताएंगे हो। याद में रहो, बाप आए हैं शांति धाम सुखधाम में ले चलने के, कितना चाहे बहुत है जो जाति चरण नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा याद करो, यहाँ सब बच्चे बैठे हैं, इनमें भी नंबरवार हो, वरना जरूर है सिर्फ बाबा को याद जरूर करने हैं, और संग तोड़ने वाले हो तब होंगे, और कोई की याद नहीं रहती होगी, परंतु इसमें पिछाड़ी तक पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करनी है, अंदर में सदैव सिर्फ बाबा के ही याद रहे। कहाँ भी घूमने फिरने जाते हो तो भी अंदर में याद बाप की रहे, मुख चलने की दरकार नहीं रहती, सहज पढ़ाई पढ़ाकर तुमको आप समान बनाते। ऐसी अवस्था में तुम बच्चों को जाना है, जैसे सती प्रधान अवस्था में आए उस अवस्था में फिर जाना, ये कितना सहज समझाने में। घर का घर का काम काज करते चलते फिरते अपने को फूल बनाना, जांच करनी है हमारे में कौन गड़बड़ तो नहीं है। हीरे का दृष्टांत भी बहुत अच्छा है, अपनी जांच करने के लिए तुम खुद ही मैग्नीफायर हो तो अपनी जांच करनी है, मेरे में देह अपमान रिंचक भी तो नहीं है। बल बल इस समय सब पुरुषार्थ ही है, परंतु एम ऑब्जेक्ट तो सामने है ना। तुम सबको पैगाम देना है, बाबा ने कहा था अखबार में मत खर्चा हो, ये पैगाम सबको मिल जाए। बोलो एक बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाए और पवित्र बन जाएंगे। अभी कोई पवित्र नहीं है, बाप ने समझाया है, पवित्र आत्मा होती है, होती ही नहीं, पवित्र नहीं, बाप ने समझाया है। नई दुनिया में ये पुरानी दुनिया पवित्र है, एक भी पवित्र हो ना सके। आत्मा जब पवित्र बन जाती है तो फिर पुराना शरीर छोड़ देती है, छोड़ना ही है। याद करो, याद करते करते तुम्हारी आत्मा चले जाएंगे, इसमें बिल्कुल लाइन क्लियर हो, एक बात की याद रहे और कुछ भी याद ना आए, इसको कहा जाता है पवित्र। वगैरह शरीर भी याद ना रहे, ये तो पुराना खींची शरीर है ना, या जीते जी मरना है, ये बुद्धि ये बुद्धि में रहना है। अभी हमको वापस घर जाना है, अपने घर का भूल गए थे, अब फिर बाप ने याद दिलाया है, अभी ये नाटक पूरा होता है। बाप समझाते हैं तुम सब बात बदलती, सारे विश्व में जो भी मनुष्य मात्र है, सबकी इस समय बात पर समझता है। मैं आया हूँ सभी आत्मा को बाड़ी से परे ले जाता हूँ। बाप कहते हैं अभी तो बस छोटे बड़े सबकी बात पर समझता, बाण प्रति किसको कहा जाता है ये भी तुम जानते नहीं, ऐसे ही जाकर गुरु के
करते थे, तुम लौकिक गुरुओं द्वारा आधा कदम पुरुषार्थ करते आए हो, परंतु ज्ञान कोई भी नहीं है। पुरुषार्थ करते आए हो परंतु ज्ञान कोई भी नहीं है। अब आप खुद सर कहते हैं तुम छोटे बड़े सबकी बात पर समझता है, मुक्ति तो सबको मिलनी है, छोटे बड़े सब खत्म हो जाएंगे। बाप आया है सबको घर ले जाने, इसमें तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। या दुख भागता है इसलिए अपने घर, इसलिए तो हमको याद करते, घर जाना चाहते, परंतु अकल तो है नहीं। कहते हैं हम आत्मा को अब शांति चाहिए। बाप कहते हैं कितने समय के लिए चाहिए? या तो हर एक को अपना अपना पाठ बनाना, या कोई शांति थोड़े रह सकते। आधा कलम पे गुरुओं आदि ने तुमसे बहुत मेहनत कराई, मेहनत करते भटकते और यह शांत बन पड़े हो। अब जो शांति धाम का मालिक है वो आकर सभी को वापस ले जाते हैं, पढ़ाते भी रहते हैं, भक्ति करते हैं। निर्माण धाम में जाने के लिए, मुक्ति के लिए ये कभी भी किसके दिल में नहीं आएगा कि हम सुख धाम में जाए। अब सब बान पर जाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। तुम तो पुरुषार्थ करते हो सुख धाम में जाने के लिए, जानते हो पहली बारी से परे अवस्था जरूर चाहिए। भगवान भी परिश्रम करते हैं बच्चों से, मैं तुम बच्चों को अपने घर जरूर ले जाऊंगा, जिसके लिए तुमने आधा कदम भक्ति की। आप श्रीमत पर चलेंगे तो मुक्ति, जीवन मुक्ति में चलेंगे, नहीं तो शांति धाम तो सबको जाना ही है। कोई चलना चाहे व ना चाहे, वह ड्रामा अनुसार सबको जाना है जरूर, पसंद करो ना करो। मैं आया हूँ सबको वापस ले चलने, जबरदस्ती भी हिसाब किताब टुक करा के ले चलूंगा। तुम सत्युग में जाते हो, बाकी सब पानी से परे शांति धाम में रहते हैं, शांति धाम में रहते हैं। छोड़ेंगे कोई को भी नहीं, चलेंगे तो भी सजा देकर मार पीट कर भी ले चलूंगा। ड्रामा में पार्ट ही वो ऐसा है, इसलिए अपनी कोई कमाई करके चलना है तो पद भी अच्छा मिलेगा। पिछाड़ी में आने वाला क्या सुख पाएंगे। बाप सबको कहते हैं जाना जरूर है, शरीर को आग लगाए, बाकी सब आत्मा को ले जाऊंगा। आत्मा को ही मेरे साथ साथ चलना है, मेरी मत पर सर्वगुण संपन्न हो लेकर आप संपूर्ण बनेंगे तो पद भी अच्छा मिलेगा। तुमने बुलाया है ना, आकर हम सबको मौत दो। अब मौत आया कि आया, बचना किसको भी नहीं है। जी शरीर रहने नहीं है, बुलाया ये वापस ले चलो। तो अब बाप कहते बच्चे इस सीधी दुनिया में तुमको वापस ले चलूंगा, तुम्हारा यादगार भी खड़ा है। दिल वाला मंदिर है ना, दिल लेने वाले का मंदिर आदि दे बैठा है। सिर्फ बाबा भी है, बाप दादा दोनों ही, इनके शरीर में बाबा विराजमान है। तुम वहां जाते हो तो आदि देव को देखते हो, तुम्हारी आत्मा जानते हैं ये तो बाप दादा बैठे हैं। इस समय तुम जो पाठ बजा रहे हो उसकी निशानी यादगार खड़ा है। मारुति घोड़े सवार प्यादे भी है, वह है जड़ीय चैतनी है, ऊपर में बैकुंठ भी है। तुम मॉडल देख कर आते हो, कैसा दिल वाला मंदिर है। तुम तो जानते हो कलम कलम ये मंदिर बनता है। ऐसे ही जो तुम जाकर देखेंगे, कोई कोई मूझ पड़ते हैं, ये सब पहाड़ियां आदि टूट फूट गई फिर बनेंगे कैसे, ये ख्यालात करने नहीं चाहिए। अभी तो स्वर्ग भी नहीं है, फिर वह कैसे जाएगा पुरुषार्थ से सब बनता है ना। तुम अभी तैयारी कर रहे हो स्वर्ग में जाने के लिए। कोई भी उलझन में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं, बाप कहते हैं इसमें मूझने की कोई दरकार नहीं है। वह सब कुछ हम अपना बनाएंगे, वो दुनिया ही सतो प्रधान होगी। वहां को फल फूल आदि सब देखकर आते हैं,
सूफी रस पीते हैं शुद्ध बतन मूल बतन में तो ये कुछ नहीं। बाकी ये सब बैकवर्ड में वर्ल्ड की हिस्ट्री जागृति रिपीट होती है। ये निश्चय तो पक्का होना चाहिए, बाकी किसकी तकदीर में नहीं तो कहेंगे ये कैसे हो सकता है। हीरे जवाहरात जो जो अभी देखने में नहीं आते वो फिर कैसे होंगे, पूज्य कैसे बनेंगे। बाप कहते हैं ये खेल बना हुआ है पूज्य और पुजारी का। हम तो ब्राह्मण देवता क्षत्रिय, ये सृष्टि चक्र जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो, तुम समझते हो। तब तो कहते हो बाबा कल पहले भी अपने मिले थे, हमारा यादगार मंदिर सामने खड़ा है, इसके बाद ईश्वर की स्थापना होगी। ये जो तुम्हारे चित्र हैं इनमें कमाल है, कितनी रुचि से आकर देखते हैं। सारी दुनिया में कहीं भी कोई ने नहीं देखा, ना कोई ऐसा चित्र बनाकर ज्ञान दे सकते हैं, काफी कर नहीं सके। ये चित्र तो खजाना है जिससे तुम पद्म पद्म भाग्यशाली बनते हो। तुम समझते हो हमारे कदम 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 में पदम है, पढ़ाई का कदम जितना योग रखेंगे जितना पढ़ेंगे उतना पद एक तरफ माया भी फुल फोर्स में आएगी। तुम इस समय ही श्याम सुंदर श्याम सुंदर बनते हो। सतयुग में तुम सुंदर थे, गोल्डन एजट, कलयुग में ये श्याम आयरन एजट। हर एक चीज ऐसी होती है, या तो धरती भी कल राखी है, वहां तो धरती भी फर्स्ट क्लास होगी। हर चीज सत्व प्रदान होती है। ऐसी राजधानी के तो मालिक बन रहे हो, अनेक बार बने हो, फिर भी ऐसी राजधानी के मालिक बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ बगैर प्रलोभन कैसे पाएंगे, तकलीफ कोई नहीं है। मुरली छपती है, आगे चलकर लाखों करोड़ों रुपए अंदाज में छपेगी। बच्चे कहेंगे जो कुछ पैसे वह यज्ञ में लगा दे, रखकर क्या करेंगे, आगे चल देखना क्या क्या होता है। विनाश की तैयारी भी देखते रहेंगे, रिजल्ट होती रहेगी, फिर शांति हो जाएगी। बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है तो बड़ा सहज सिर्फ बाप की याद करना। अच्छा मीठे मीठे सिकल दे बच्चों, पिता माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। रूहानी बाप दादों की रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। लाख लाख शुक्रिया हो बाबा, आपके लिए लाख लाख शुक्रिया हो। धारणा के लिए नुकसान नंबर 1, इस शरीर को भूल पूरा पवित्र बेघर बनना है। लाइन क्लियर रखनी है, बुद्धि में रहे। अब नाटक पूरा हुआ, हम जाते हैं अपनी स्टीम होम। नंबर 2, पढ़ाई के हर कदम में कदम है, इसलिए अच्छी तरह रोज पढ़ना है। देवता घराने का भाती बनने का प्रसाद करना है। अपने आप से पूछना है कि हमें अखिल विशेषों कहाँ तक भागता है। अरे खुशी रहती है। वरदान दे रहे बाबा का बुद्धि के साथ और सहयोग के हाथ द्वारा बहुत का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। बुद्धि के साथ और सहयोग के हाथ द्वारा मौत का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। जैसे सहयोग की निशानी हाथ में हाथ दिखाते हैं, ऐसे बाप के सदा सहयोग बनना। यह है हाथ में हाथ और सदा बुद्धि से साथ रहना, अर्थात मन की लगन एक में हो। सदा यही स्मृति रहे कि गार्ली गार्डन में हाथ देकर साथ साथ चल रहे। इससे सदा मनोरंजन में रहेंगे, सदा खुश और संपन्न रहेंगे। ऐसे खुश नसीब आत्मा सदा ही मौज का अनुभव करती रहती है।
स्लोगन दुआओं का खाता जमा करने का साधन है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। दुआओं का खाता जमा करने का साधन संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो आज बाबा ने क्या कहा, देखो आज स्लोगन में बाबा ने कितनी बढ़िया बात बताई है। दुआओं का खाता जमा करने का साधन यही है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। हर आदमी को संतुष्ट करना जरूरी है, बाबा ने यही स्लोगन में बताया है। और वरदान बाबा ने यही दिया है, मौज में रहो, भगवान को बाबा को याद करना, मौज कराओ, मौज में रहो, यही वरदान है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। और बाबा जबरदस्ती ले जाएगा, एक को भी नहीं छोड़ेगा, है ना। सदा खानी कब पड़ेगी, पीटना पड़ेगा, बाबा साक्षात हो जाएंगे इससे आगे, है ना। ये बाबा अभी तो बहुत समझा रहे हैं और फिर डंडाओं से मार भी पड़ेगी, सदा भी खानी पड़ेगी। बाबा साथ जरूर ले जाएंगे सत्संग में, जो बाबा के बच्चे बन गए हैं उनको बाबा जरूर ले जाएगा। इसलिए मुरली एक भी दिन मिस नहीं करना और बाबा को सुबह शाम अमृत वेला जरूर याद करना, बाबा के लिए जरूरी है। कुछ नहीं रखा है और यहाँ सब ये छिपी दुनिया है और ये जो आप देख रहे हैं इनका विनाश होगा, विनाश तो सामने तैयार ही खड़ा है। इसलिए कोई भी काम हुआ बगैर बाबा बगैर, हर चीज में चलते में, बैठते में, उठते में, है ना। बाबा ये कहता मुख से कोई जोर पड़ता है क्या, कोई ताकत पड़ती है, बाबा को अपने मन में याद करते रहो, अनुभव करते रहो बाबा को, बस यही योग है और योग तो जरूरी है। ओम शांति, ओम शांति, ओम।